वो बोला मुझे 5 लाख रुपया दो, तो हम बोले अभी तो नहीं होगा, अभी 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे देंगे। तो बोला नहीं मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। 29 तारीख किए। उसके बाद वो लड़का भागा यहाँ से कब? 3 बजे सुबह में। 29 तारीख को 29 तारीख को 3 बजे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम छातापुर प्रखंड के शंकरपट्टी गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां पर एक घटना घटी है, जिस घटना के विषय में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। चूँकि आप लोगों को जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि दहेज का, चूँकि कोई भी शादी यदि करते हैं तो दहेज पर जो है शादी विवाह होता है। जैसे कि किसी लड़का को यदि नौकरी होता है तो 20 लाख 15 लाख हमारे बिहार में जो है, वैसे तो बिहार सरकार कहता है कि कागजी मामला में हमारे जो है राज्य में जो है दहेज बंद है, लेकिन दहेज कहीं भी बंद नहीं है। दहेज धड़ल्ले से चलता है। आप यदि एसडीओ बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, दरोगा बनते हैं तो 20-20 लाख रुपया लेते हैं, 30-30 40-40 लाख रुपया लेकर के शादी विवाह करते हैं। और दहेज प्रथा जो है हमारे माँ बहनों के लिए जो है एक प्रकार से अभिशाप बनते जा रहा है और समाज कहीं न दरिंदगी की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बुराइयाँ हैं जो दहेज के कारण ऐसा समस्याओं पैदा होती है और उस समस्याओं का सामना हर किसी को करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से एक लड़की हमारे साथ, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आपका क्या नाम हुआ? गुंजन कुमारी। गुंजन कुमारी। तो आप लड़का का क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। विवेक कुमार। ये लड़की है गुंजन कुमारी और लड़का का नाम है विवेक कुमार। उनसे जो है 2 साल से रिलेशनशिप में थे, बातचीत कर रहे थे और जो है 29 तारीख को जो है ये सुबह अपने घर छोड़ करके उनके साथ घूमने के लिए चली जाती है। और घूम करके जब आती है तो लोगों को पता चलता है तो सभी आदमी मिल करके जो है दोनों को मन मिलानी से जो है विवाह शादी करवा देते हैं। क्या सही बात है? हाँ सही है। दोनों आदमी मिल करके मिल के शादी किए। दोनों आदमी सब परिवार मिल करके जो है उसके मनमर्जी से लड़का विवेक कुमार और गुंजन कुमारी दोनों आदमी मिल करके शादी 29 तारीख को किए। 29 तारीख किए। उसके बाद वो लड़का भागा यहाँ से कब? 3 बजे सुबह में। 29 तारीख को 29 तारीख को 3 बजे सुबह। तो शादी कब हुआ था? मतलब शाम में? शाम में शादी हुआ 8 बजे। 8 बजे रात में। हाँ। तो आप देख सकते हैं 29 तारीख को शाम में जो है शादी हुआ 8 बजे रात्रि में और रात में जो है दोनों आदमी सोते हैं इसी बेड पर और जो है सुबह 3 बजे लड़का यहाँ से फरार हो जाता है। और इनको बातचीत करने के दौरान ये लड़की से बातचीत किए तो इनको बताया गया कि दहेज हमको इतना चाहिए, इतना पैसा चाहिए, तब हम तुमको रखेंगे। क्या सही बात है? हाँ दहेज मांग रहा था। दहेज क्या सब बोला वो बोला मुझे 5 लाख रुपया दो, तो हम बोले अभी तो नहीं होगा, अभी 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे देंगे। तो बोला नहीं मुझे 5 लाख रुपया चाहिए। जिस वक्त शादी किए थे उस टाइम में पैसा का बात नहीं हुआ था? नहीं हुआ था पैसा। जब शादी करके आप लोग सोए हुए थे तब पूछा कि जो पैसा चाहिए हमको, कितना? 5 लाख। तो आप क्या बोले उसको? हम उसको बोले से इतना मेरा मम्मी पापा इतना नहीं दे पाएगा, पापा मजदूर करता है। तो बोला ना हम लेंगे रुपया, जहाँ से दो वहाँ से। ओ तो पैसा नहीं दिए इसी कारण से वो भाग गया? हाँ इसी कारण से। हाँ? और कुछ हुआ? ना और कुछ नहीं हुआ। तो देख सकते हैं उनके मम्मी से है, उनके मम्मी से भी हम बातचीत करेंगे। चूँकि जो है हाँ क्या हुआ बताइए। रहतिए ना तो हम देतिए ओकरा, उ तो रहबे न करले तो हम कतऽ से देबै? दिन में हेतिए तब देतिए, यानी कि सुरक्षित ढंग से ले जाते तो हम। क्या हुआ? उनकी दीदी है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। चूँकि उन्हीं के जो है जहाँ ससुराल है इनका वहीं के वो लड़का है रहने वाले और इनकी सिस्टर है ये, जिनके साथ जो है शादी विवाह कराया गया है। अच्छा कैसे हुआ? आप आइए इधर। के घर लंका वो लड़का रही लड़का अहाँ के रिश्ता में कोई नहीं लगे छे, वहाँ गाँव के छे। गाँव के छे। तो अहाँ के बहन से जो प्रेम प्रसंग चले रहे तो कतेक दिन से चले रहे? अहाँ के कुछ जानकारी है ना? जानकारी मिलल रहे तो हम बार-बार ओकर मम्मी का ओकरा लड़का का हम पूछे रहिए तो बोला हाँ हम करेंगे शादी, दूसरा जगह मत लगा। हम क्योंकि हम शादी दूसरा जगह इसको लगा देते, लड़की हम बहन के शादी लगाए थे, वो लड़का भी मना कर दिया। हम बाहर में दीदी हम आएंगे न घर तो हम करेंगे शादी, क्योंकि रुपया लेंगे। तो हम बोले जो ठीक है आओ तुम घर, हम शादी करवा देंगे तुम्ही से हम करवाएंगे, दूसरा जगह नहीं करवाएंगे क्योंकि हम देंगे रुपया जो। तो वो लड़का बोला ठीक है दीदी हम आ रहे हैं। वही 2 दिन के बाद वो लड़का घर आया, हमको मालूम नहीं पड़ा जो घर आया है। उसके बाद ये जो है ना दोनों फोन से बातचीत करते करते घर से निकल गए। उसके बाद शादी यहाँ लोग करवाया तो हम उधर से। जिस दिन ये लोग सुबह निकल करके गए थे उसी दिन शाम में 29 तारीख को आप लोग शादी करवा दिए? हाँ उसी दिन करवाया है। उसी दिन करवा दिए? हाँ करवा दिए। उसके बाद जो है लड़का सुबह उसी दिन जो है सुबह 3 बजे घर से बाहर निकल करके भाग जाता है। हाँ
उसी दिन सुबह 3 बजे घर से बाहर निकल के भाग गए। उसी दिन भाग गए। हाँ। तो देख सकते हैं यही वो खिड़की है जो सुबह 3 बजे यहाँ से छोड़ करके भाग जाते हैं, और जब शादी हो जाता है तो वो दहेज का बहाना लगा रहे हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए तब हम रखेंगे। क्या यही बात है ना? पहले से बोल रहा था तो हम बोले ठीक है, जो दुनिया के देंगे ना दूसरे लड़का को हम देंगे, अच्छा से शादी करवा देते, लेकिन वो नहीं किया, गलत बहुत किया, इन लोग का साथ बहुत गद्दार। अच्छा, जिस टाइम में वो भागा था उस टाइम में कुछ बोलो क्या था आपको? नहीं, कुछ नहीं बोला, मुझे बोला सो जाओ, हम सो गए। नींद लग रहा था। हाँ। उसके बाद वो दूध पिलाया, हम सो गए। हाँ। और उसके बाद दूध कौन पिलाया आपको? वही दिया था दूध। तो वो जो है सो रात में भाग गया, आपको पता नहीं चला कि भाग गया? तो नहीं, पता नहीं चला से भाग गया, सुबह में जाने से निकल गया, खिड़की देखे तो उनकी बड़ी मम्मी है जिन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है गांव समाज के द्वारा जो उनकी बड़ी मम्मी जो है ये शादी विवाह करवाए हैं उसी को जो है पुलिस थाना का चक्कर लगवाएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। चूँकि जिस वक्त में शादी हो रहा था वहाँ यहाँ के जो भी आम समाज के लोग हैं सभी यहाँ पहुँचे हुए थे, और सभी के मन मर्जी से और लड़का लड़की के जो है प्रेम प्रसंग के कारण दोनों को विचार हुआ, तब दोनों को जो है शादी कर दिया गया। जब शादी होता है तो वो बताता है कि हमको पैसा चाहिए, और रात सुबह जो है 3 बजे घर से बाहर भाग जाते हैं। उनकी बड़ी मम्मी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। केना केना भेले अहाँ के बारे में, लोग सब की सब बोले छे? लोग सब कहे छे जे ओकर बड़की मम्मी बियाह शादी करके तो ओकरे फसेबै। तो हमें ई कहलिए लड़का लड़की के प्रेम छे, दोनों के मन मिलल छे, जब लाबलकै घुरा के तो सब एठना समाजो लोग कहलकै ने शादी बियाह होना चाहिए। शादी भी लड़का रोके रहे जे हमर गार्जियन आबै छे तो शादी बियाह भेलै, घर में दलकै लड़का लड़की दोनों सब समाज मिल के कहलकै घर में देले, सब समाज दलकै, सब चल गेलै सब दिस। तो दोनों कहलकै दोनों के मन मिलल से नहीं भागते। वह शादी बियाह के हमरा आर के चल गेलै, लड़का भोर के सुनलिए 3 बजे भाग गेलै। अच्छा, भाग गेलै तो आब ओकर माय बाप की बोले छे लड़का के? लड़का के माय बाप कहे छे जे हमरा लड़का के लाबा, लड़का के मंगावा, लड़का के मंगाबा, लड़का के बियाह शादी कल हमरा लड़का लाबा। एठिन के गाँवों कहे छे ओकर बड़की माय करल के ओकरा लड़का दो, नहीं तो केस करते। तो देख सकते हैं एक ये आवेदन कॉपी है जो राजेश्वरी थाना में जो है ये आवेदन दिए हैं 2 तारीख को, और जो है ये आवेदन भी दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई अधिक सटीक जानकारी नहीं मिल पाया है। और चूंकि लड़का के मम्मी, अभी लड़का से बातचीत है यहाँ का फोन पर? नहीं, अभी नहीं छे, मोबाइल बंद। पहले हो रहा था ना? हाँ, उससे पहले हो रहा था। जिस दिन से शादी हुआ उस दिन से भागा है? से भी बात किए हैं उससे पहले। मम्मी, उसकी मम्मी क्या बोल रही थी? सबसे बात किए, उसका जीजा से भी, उसका मामा से, उसका दीदी से भी किए हैं। तो वो क्या सब बोल रहे थे? वो सब बोल रहा था शादी करवाएंगे, पापा को आने दो, तुम्हारा पापा को आने दो तब शादी करवाएंगे। ऐसा बात है। तो देख सकते हैं ये जो है कहीं न कहीं इसको एक रूप दिया जाए दहेज प्रथा का, चूँकि जो है दहेज के कारण जो है वो लड़का इनको छोड़ करके भागे हैं। वो सोचते होंगे कि हमको 2-4-5 लाख रुपया कहीं मिलता तब हम शादी करते। तो ये जो है हमारा समाज कहीं न कहीं दहेज की प्रथा की ओर जो एक तरह से जो है गिरा हुआ है, और पूरा समाज जो है इससे मतलब एक बैसाखी के थ्रू जो है चल रहा है। तो ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।